बी से इज एम आर सीखा, डू से डू और डज का, जिसमें काम करना या ना करना, क्यों करना, इस तरीके के शब्द सीखे। उसके बाद इज एम आर सीखा, किसी के बारे में जब हमें कुछ बताना हो। उसके बाद अब हम लोग सीखने वाले हैं हैज और हैव। हैज और हैव का पहला यूज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो पोजीशन के लिए। पोजीशन मीन्स व्हाट? अधिकार। किस चीज के लिए? अधिकार। जब हमें किसी चीज के किसी अधिकार की बात करनी हो तो हमें यूज करना होता है हैज या हैव। क्या यूज करना है? हैज या फिर हैव। ठीक है। अब ये बस पता होना चाहिए, ये जो लगता है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ये बाकी सभी के साथ लगेगा। ये हम लोगों को क्लियर है ना? अब कॉन्सेप्ट समझेंगे। तुम लोगों को अच्छे से पता है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट जैसे मैंने कहा, अपने लिए तो आई लगा दिया मैंने, तुम्हारे लिए बोलना है तो यू लगा दिया मैंने, उसके लिए बोलना तो मैंने ही लगा दिया, कोई लड़की है तो मैंने क्या लगा देना है? सी लगा देना है। इतनी बात तो समझ में आ रही ना? अब मैंने कहा अब ये थर्ड पर्सन होते हैं, इनके साथ क्या लगाना है हमें? हैज। कॉन्सेप्ट समझे? इनके साथ क्या लगाना है? मतलब जो मैंने एक स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिया है उसमें आई, वी, यू, दे और जो जितने भी प्लूरल हों उनके सबके साथ हमें हैव लगाना है। और जितना भी सिंगुलर है, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, तब क्या लगाना हमें? हैज। कॉन्सेप्ट समझ में आया? उसके बाद में वो चीज बोल देनी है जो तुम्हारे पास हो, जिस पे अधिकार दिखाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर बन गया। मेरे पास पेन है, गुड। अभी मैंने कहा यहां पर मेरे पास तो भैया कार है, तो यहां से इसके साथ बोलना है तो हैव और इनके साथ बोलना है तो हैज। समझ आई बात? उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। अब करो बहुत बार क्या होता है ना, कहते हैं उसके की इंग्लिश क्या होगी? तो जहां पर समझ ना आए कि सब्जेक्ट कौन है तो एक वर्ड यूज करना है हु, मीन्स कौन। हु मीन्स कौन। मैंने कहा उसके पास कार है, कौन है वो जिसके पास कार है? वह। आंसर क्या मिला? वो, वह या वो। अब वो के लिए लगाएंगे क्या? लड़का है तो अंडरस्टूड होना चाहिए, वह निकल के आएगा, तो क्या लगाना होगा? उसके पास एक पेन है, सी हैज अ पेन, सी हैज अ पेन। लेकिन अब उसके वही चीज है, अगर उसके की इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो क्या लगाना है? क्वेश्चन करना हु। ठीक है। मेरे, अब मेरे के लिए शुरुआत में पढ़ाते तो कई बार बच्चे क्या कह देते हैं? आई मार देते हैं, वहां पे क्या लगा? वो सॉरी माई लगा देते हैं, है ना? लेकिन लगाना क्या है? आई। मेरे पास कार है, अब मेरे के लिए इंग्लिश क्या लगाएं? कई बार स्टूडेंट सोचने लगते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन करना है कौन है वो जिसके पास कार है? मैं हूं, मेरे पास कार है। अब मेरे की इंग्लिश क्या होगी? मेरे की इंग्लिश लिखी जाएगी यहाँ पर, या सब्जेक्ट यहाँ पर कौन रहेगा, तो ये पता लगाओ कौन है वो मैं हूं। ठीक है। तुम्हारे पास, अब तुम्हारे की इंग्लिश तो हम लोग योर सीखा है, होगा क्या? तुम्हारे पास कार है, कौन है वो जिसके पास कार है? तुम हो। अब तुम की इंग्लिश लिखनी है यहाँ पर। बात समझ आई ना? ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देनी है हमें। तो अब यहां पर जितने भी नाउन हो रख सकते हैं, किसी का नाम आएगा मीन्स नाउन होगा। ठीक है। इनका यूज हम रिलेशंस को दिखाने के लिए भी यूज करते हैं। मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। तुम्हारा एक भाई, यू हैव अ ब्रदर। अब भाई पास थोड़ी रखे तो मेरा एक पास भाई है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है। तो यहां पर मेरा एक भाई है, ये रिलेशन दिखाने के लिए हो गया। अब भाई हो, भाभी हो, चाचा हो, चाची हो, नाना हो, नानी हो, काका हो, काकी हो, दाई हो, बाबा हो, जो भी बोल सकते कि नहीं बोल सकते? सबके लिए, जिसके लिए बोलना है आसानी से बोल सकते हैं। बस मुख्य चीज क्या करनी है तुम्हें? इसकी प्रैक्टिस। मेरे पास कॉपी है,
आई हैव अ कॉपी। मेरे पास बाइक है, तेज बोलेंगे सब लोग, बोला करें तो थोड़ा तेज बोला करें, ठीक है। मेरे पास ट्रेन है, वेरी गुड। मेरे पास बैग है, मेरे पास हाथ है, मेरे पास 2 हाथ हैं, आई हैव 2 हैंड्स। मेरे पास 2 आंखें हैं, मेरे पास बाल हैं, आई हैव हेयर्स। मेरे पास नाक है, आई हैव नोज। मेरे पास दांत हैं, आई हैव टीथ। मेरे पास होंठ हैं, और मेरे पास जबान है। मेरे पास 2 कान हैं, आई हैव 2 ईयर्स, वेरी गुड। मेरे पास मोबाइल है, उसके पास बकरी है, गोट बोलो या बकरी बोल दो, है? तुम्हारे पास भैंस है, उसके पास 2 गाय हैं, he has 2 cows। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आसान लगा कुछ? अब जितना भी बताना, मेरे पास हो, तुम्हारे पास हो, उसके पास हो, उसके पास हो, किसी के पास भी हो, तो हमें हैज या हैव का यूज करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं इसके।